दूसरा रोज है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी कर रहे हैं। जानवर की कुर्बानी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। मजीद क्या तफसीलात है, फहद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा कैसा देख रहे हैं आप मनासिर? देखिए, बिल्कुल आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है। आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरह के ईद सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला कल भी जारी रहेगा, इसी तरह फ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी जो है शहरियों की जानिब से भरपूर तरीके से जो है ईद उल अज़हा जो है वो मनाई भी गई और जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का भी सिलसिला जो है वो जारी रहा था। इसी तरह आज भी जो है जिस तरह के देखा जा सकता है कि गुज़िश्ता रोज़ जो शहरियों की मसरूफियात भी कैसे काफ़ी खासी थी, तो इसी तरह आज भी जो है कुछ देर में जो है शहरी दोबारा जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का अमल जो है दोबारा शुरू किया जाएगा। जिस तरह कि आज फ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है इस वक्त जो है रूटीन जो है काफ़ी मुख्तलिफ होती है दीगर शहरों की तरह, तो इसी तरह कुछ देर में जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का अमल शुरू होगा। आज जिस दूसरा रोज़ है, शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ प्लान भी मुरतब दिए गए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद मुख्तलिफ पार्कों का रुख किया जाएगा। अपने जो रिश्तेदार अजीज़ अकारिब है उनसे मिलने का भी जो है आज शहरी अपने प्लान का हिस्सा भी बनाया हुआ है। इसी तरह फ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो जो इलाशों को जो है वो भी ठिकाने पे लगाया जा रहा है। वक्तन वक्तन जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो टीम्स हैं, जैसी मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी का भी सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर घरों में भी जहाँ पे कुर्बानी होती है वहाँ पे जो लाशें हैं उनको उठाकर डंपिंग पॉइंट तक पहुँचाया जाता है। 2 लाख से ज़्यादा जो है बैग जो है वो फ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तकसीम किए गए हैं और जो टीम्स है वो यहाँ पे मौजूद है। मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ वो हमें सड़कों पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो मुख्तलिफ जो पॉइंट्स भी जो है मुख्तस किए गए थे, जहाँ पे हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ भी जो है इज्तिमाई कुर्बानी का भी सिलसिला जारी था। इसी तरह घरों में भी शहरियों की जानिब से खूबसूरत बैल बकरे दुम्बे जो है अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए थे। और इसी तरह आज भी जिस तरह कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा, वहाँ पे जो टीम्स है वो वहाँ पे पहुँचेगी, लाशों को उठाएंगी और डंपिंग पॉइंट तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पे 55 मकामात पर जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें से 160 डंपिंग पॉइंट्स पर लाशों को तल्फ करने का भी सिलसिला जारी है। जैसे जो लाशों को डंपिंग पॉइंट पर पहुँचाया जाता है वहाँ पर उनको तल्फ भी किया जाता है। और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की थोड़ी सी दीगर शहरों की तरह रूटीन मुख्तलिफ है, क्योंकि रात गए शहरियों की काफ़ी जो मसरूफियात भी थी, जिसके बाद अब जो है उनका आज की जो प्लान है सबसे पहले सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे, जिसके बाद वो अपने जो बच्चे हैं उनकी जानिब से भी हम जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि आज हमारा प्लान है हम इस्लामाबाद के पार्कों का रुख करेंगे। इसी तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ पार्कों के लिए 1500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। गश्त फोर्स भी जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख कर रही है, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दामनेक और लेक व्यू पार्क को फैमिली पार्क भी डिक्लेयर किया गया है। किसी भी जो है बताया यह गया है कि इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। और जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है वैसे जो शहरी है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करेंगे और मुख्तलिफ पार्क का रुख भी करेंगे और अपने रिश्तेदारों अजीज़ों कारब से मिलने का आज प्लान भी उनकी जो शेड्यूल है उसमें शामिल है। जी, दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की सिलसिला जारी है और इसके बाद लोग तफरी के मकामात का रुख करेंगे। फहद बशीर हमें तफसीली अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी रावल में इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। मजहबी इदारे की तरफ से 25 गाय की कुर्बानी की गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, आसिफ नईम बताएंगे। जी बिल्कुल, रेवंड स्लाटर हाउस में इस वक्त 25 बड़े जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। इस इज्तिमाई कुर्बानी का गोश्त जो है वो मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाया जाएगा। मेरे साथ इंतजामिया के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए 25 बड़े जानवर जो हैं वो कुर्बान किए जा रहे हैं और इनका गोश्त फैक्ट्रों में डालकर मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुँचाया जाएगा, ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। आपने इंतजामिया के लोगों की बात सुनी, उनका कहना है कि इज्तिमाई कुर्बानियों का गोश्त मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाया जा रहा है ताकि वो ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ईद कुर्मा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, लाहौर के नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अकील, बताइएगा दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शहरी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हैं। जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है और लोग जो है वो अपने बड़े छोटे बैल और ख़ास तौर पर बकरे जो है उनकी कुर्बानी कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर
2 बड़े बैल जो है उन्हें ज़िबा किया गया और इस वक्त उनकी खाल उतारने का जो अमल है वो जारी है और कसाब जो है पहले इनकी खाल उतार रहे हैं और उसके बाद जो है इसका गोश्त बनाकर जो है गुरबा, मसाकीन और अजीज़ों कारम में तकसीम करने का सिलसिला शुरू होगा। इस वक्त क्योंकि अब मैं एक कंजस्टेड, एक पसमानदा इलाका है सोडीवाल जहाँ पर मौजूद हूँ और वहाँ पर हर गली, हर मोहल्ले और हर कूचे में लाहौर में इस वक्त दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। और आप जो जैसे देख सकते हैं कि इस वक्त कसाब जो है वो जो जानवर ज़िबा किए गए हैं उनकी खाल उतारने के बाद गोश्त बनाएंगे और फिर ये गोश्त का सिलसिला जो है गरीबों, मसाकीन और अजीज़ों कारम में तकसीम करने का शुरू होगा और फिर तरह तरह के पकवान बनाए जाएंगे, बारबेक्यू, बिरयानी और इस तरह के पकवानों से तवाज़े की जाएगी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया।